तालिबान बलूचों ने एक साथ बोला हमला। पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ खुले दो मोर्चे। पाकिस्तानी सेना पर भयंकर अटैक से हुआ भारी नुकसान। दोस्तों, भारत पर लगातार आतंकी हमले करवाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब खुद इस कदर इस दलदल में फंस गया है कि वे आप पिछले 15-20 दिनों का पाकिस्तान का हाल देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आतंकियों ने नींव हिलाकर रख दी है। जी हां, जिस प्रकार से अटैक पर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, उससे पहले से भी अनेक परेशानियों का सामना कर रहे इमरान खान सरकार और पाकिस्तान की हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। पाकिस्तान यह समझ नहीं पा रहा है कि वह किस मोर्चे पर अपने को तैयार रखे, क्योंकि पहले नवंबर-दिसंबर के अंदर अफगानिस्तान का जो तालिबान संगठन है उसका और पाकिस्तान का डूरंड रेखा को लेकर विवाद हुआ था और तालिबान ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को उड़ा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान का एनएसए मोइद यूसुफ तालिबान को मनाने के लिए काबुल भी गया था। वहां पर भी उसको बेइज्जत करके तालिबान ने भगा दिया और कह दिया कि हम यह नहीं मानते और इस सीमा को भी नहीं मानते। और उसने भारत के खिलाफ जो जहर उगलने का प्रयास किया था तालिबान में, उस पर भी उसने कह दिया था कि हम किसी एक देश के कहने पर भारत के साथ रिश्तों को खराब नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों, मानो पाकिस्तान की अब लंका ही लग गई है। पाकिस्तान गहरी चोट खा रहा है इन आतंकियों की, जिनको खुद पाकिस्तान ने पनपाया है। दोस्तों, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की खबर है। आपको पता होगा कि बलूचिस्तान से एक खबर आई थी जिसमें बलूचों ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिकों को उड़ा दिया है और बलूचिस्तान, जो कि आजादी के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार से जंग लड़ रहा है, उसने अपनी एक नई सेना का भी गठन किया है, जो कि 2 आतंकी संगठनों का मेल है और उनको मिलाकर बनी है। उसका नाम BNA है, जिसको हम बलूच नेशनल आर्मी भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर बलूच इतना घातक हमला पाकिस्तान की सेना पर कर सकते हैं और लाहौर जैसे इलाकों में बम विस्फोट करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को चेतावनी दे सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान का जो कट्टर दुश्मन है TTP, जिसको हम पाकिस्तान तालिबान भी बोल सकते हैं, अगर वे पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर देगा तो हालात क्या होंगे। अब दोस्तों, इस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना पर TTP भी हमले कर सकता है, अब वे शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि जो TTP है और पाकिस्तान की सरकार है, उसके बीच सितंबर 2021 के अंदर संघर्ष विराम के लिए समझौता हुआ था, लेकिन यह समझौता टूट गया। इसके बाद से लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, अब TTP ने पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला किया है और उसने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को ढेर कर दिया है और ये खबर आ रही है, इसकी जानकारी पाकिस्तान की खुद मीडिया ने दी है। मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए, साथ ही कई सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, ये जो आंकड़ा आया है वह कुछ और ही है, क्योंकि जो असल आंकड़े हैं उनको छुपाया गया है, उनको सही नहीं बताया गया है। हालांकि मीडिया ने यह भी कहा कि उनकी सेना ने जो अफगानिस्तान के अंदर से यह हमला हुआ है TTP के द्वारा, उस मोर्चे पर आतंकियों पर भी भारी गोलीबारी की और उनको भी भारी संख्या में नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अभी तक जो TTP है उसने यह कबूल नहीं किया कि उसके जो लड़ाके हैं वो हताहत हुए हैं, बल्कि हमले की जिम्मेदारी TTP ने जरूर ली है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना, सरकार और TTP के बीच सितंबर 2021 के अंदर संघर्ष विराम पर समझौता हुआ था, लेकिन जब से यह समझौता वापस से टूटा है, पाकिस्तान पर हमले बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों, जो पिछले कुछ दिनों से, महीने भर से जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसमें आपने एक बात को बहुत ज्यादा गहनता से नोटिस किया होगा कि यह जो बलूच लिबरेशन आर्मी हो या बलूच नेशनल आर्मी हो, उनके आतंकी संगठन हो या फिर यह TTP, सभी अब पाकिस्तान की आम जनता पर हमला बहुत कम कर रहे हैं, बल्कि यह सीधा हमला पाकिस्तान की सेना पर कर रहे हैं और पाकिस्तान के सेना के जवानों को ऊपर का टिकट दे रहे हैं। दोस्तों, अब ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बर्बादी का मंजर फैलाता है वो कौन है और जिसको निकालना है उसके बारे में ये अच्छे से समझ गए हैं और लगातार वहीं पर अब ये हमला कर रहे हैं। अब ये लगातार पाकिस्तान की जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है उस पर हमला कर रहे हैं। सेना की जो मेन कोर है उसके जवानों को उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने लोग मारे नहीं जाते तब तक इतना दर्द नहीं होता।
ऐसे में पाकिस्तान की जो आम जनता मारी जा रही थी, आतंकी उनको उड़ा रहे थे, उससे पाकिस्तान की सेना और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना ही यहाँ पर सरकार और सेना कोई ठोस एक्शन उनके खिलाफ ले रही थी और उनकी मांगों को भी पूरा नहीं कर रही थी। लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, जो पिछले काफी दिनों से हमले बढ़े हैं, उसके बाद पाकिस्तान की जो सरकार है, सेना है, उसने सिंध और बलूच प्रांत के अंदर पाकिस्तान ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है और उसने जो लगातार भारी संख्या में कैजुअल्टी हो रही थी, उसके सैनिक के मारे जा रहे थे, उसको छुपाने के लिए यहाँ पर मीडिया को भी ब्लैकआउट कर दिया है और मीडिया को यह कह दिया है कि अगर आपने हमारी परमिशन के बगैर किसी खबर को छापा तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, आपके करियर को हम तबाह कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत भारी संख्या में कैजुअल्टी पाकिस्तान की सेना की हो रही है, उसको ये छिपा नहीं पा रहे हैं। दर्जनों की संख्या में जो सैनिक मारे जा रहे हैं, उसको चाहकर भी इन आंकड़ों को नहीं छुपा पा रहे हैं और एक्सेप्ट उनको करना ही पड़ रहा है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में जान माल को नुकसान पहुंचा है। जैसे कि अभी टीटीपी का जो हमला हुआ है, खैबर पख्तूनवा प्रांत, उसका जो कुर्रम जिला है, वहां पर अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान जो टीटीपी है, उसने हमला किया और पाकिस्तान के कई सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी को अफगानिस्तान के अंदर से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी तालिबान के संघर्ष से विराम समझौते से हटने के बाद से इस तरह के हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान आर्मी पब्लिक रिलेशन की ओर से एक ये बयान जारी किया गया है कि जो खैबर पख्तूनवा प्रांत के कुर्रम जिला है, उसमें अफगानिस्तान के अंदर से सेना की चौकी पर इन आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम उसके 5 सैनिक मारे गए। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भी इसका फायरिंग कर जवाब दिया था, जिसमें आतंकियों को भी भारी नुकसान की बात कही गई। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी स्वतंत्र सूत्र ने नहीं की है कि आतंकी कितने मारे गए। वहीं दोस्तों, हमलावरों ने कथित तौर पर अफगानिस्तान का खोस्त प्रांत से सटे एक चोटी अंगोर तांगी को निशाना बनाया और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी यहां रविवार रात करीब 8 बजे से शुरू हुई थी और कई घंटों तक चली। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान, जिसने काबुल के पतन के बाद अफगान तालिबान के साथ दोस्तों एक संबंध है, उनको नवीनीकृत किया है और दोनों के जो आतंकी संगठन है, उनके बीच काफी करीबी आई है। उसने एक बयान जारी करके हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से ये हमले बढ़े हैं, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार और जो मेन पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट है, उसको अब ये चिंता खाई जा रही है कि एक तो हमले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरा सेना को टारगेट किया जा रहा है, तीसरा अब 2 मोर्चों पर एक साथ अटैक हो रहे हैं। टीटीपी कर रहा है और बलूच लड़ाके भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सेना कमजोर पड़ रही है और दोनों मोर्चों को एक साथ काउंटर नहीं कर पा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे का तैसा जवाब सबको मिलता है। पाकिस्तान भारत के अंदर बेगुनाह लोगों और सैनिकों को मारने का षड्यंत्र रचता है, तो अब उसका नतीजा खुद भुगत रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।